नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आपके आईसीएआर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइज़, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, यदि कोई राशि 4 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 गुना हो जाती है। तो देखिए, स्टार्टिंग में अगर मूलधन को मान लें, कोई धनराशि है तो स्टार्टिंग में तो वो मूलधन होता है, लेकिन जैसे ही चक्रवृद्धि की ब्याज की बात होती है या ब्याज की बात होती है तो वो मिश्र धन में कन्वर्ट हो जाता है। तो कोई धनराशि पी थी, तो 4 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर वो कितना हो गई, 3 गुना, मतलब 3p हो गई। तो आपकी पहले तो मूलधन p था, उसके बाद जो a बराबर कितना हो गया, 3p के बराबर, क्योंकि हम लोगों ने माना ही है मूलधन को p। और 4 वर्षों में मिश्र धन कितना हो गया, 3 गुना मूलधन का, तो 3p हो जाएगा। आगे क्या कहता है, तो उसी ब्याज दर पर वह राशि कितने वर्षों में 27 गुना हो जाएगी। तो देखिए, 27 गुना हो जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको निकालना क्या है, ब्याज की दर, मतलब कैपिटल आर या स्मॉल आर की वैल्यू निकालनी है, दर निकालनी है। तो एक फार्मूला होता है चक्रवृद्धि मिश्र धन, ए बराबर पी 1 प्लस आर बटे 100 की होल पावर एन। एन जो होता है वो टाइम होता है। अब ए हमें पता ही है कितना है, 3p, और p तो हमें पता ही है p रहेगा, और 1 प्लस आर की वैल्यू निकालनी है, तो आर बटे 100 की होल पावर एन। एन कितना है, 4 वर्षों की बात हो रही है तो इसमें 4 लगा देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, p से p कटा, तो 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 प्लस आर बटे 100 की होल पावर 4, ये आ जाएगा आपका। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों का अगर घन कर दें, दोनों पक्षों का अगर घन कर दें तो हम लोग 27 गुना राशि निकाल लेंगे, कितने वर्षों में 27 गुना हो जाएगी। तो 27 गुना बनाने के लिए क्या करेंगे, मूलधन को अगर क्यूब कर दें तीन दोनों पक्षों का तो हमें धन पता चल जाएगा। तो 3 का क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस आर बटे 100 की होल पावर कितनी है, 4, और क्यूब किया है मतलब घन किया दोनों पक्षों का, तो 4 इंटू 3 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, तो ये आपका क्या आ जाएगा, 27 इक्वल टू 1 प्लस आर बटे 100 की होल पावर कितनी हो जाएगी, 12 है। अब देखिए, ये जो राशि आपकी आ गई है, मिश्र धन जो आ गया है, 27 गुना कितने वर्षों में हो गई, टाइम आपकी एन की वैल्यू होती है ऊपर, ये टाइम होता है, तो कितने वर्षों में हो गई, 12 वर्षों में। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। गाइस, अगला क्वेश्चन है, ए जो है प्रतिदिन 8 घंटे काम करता है, तो ए का टोटल वर्क कितने घंटे का, 8 घंटे का, और 80 रुपये प्रति घंटा की दर से कमाता है। तो गाइज, ए जब 8 घंटे काम करता है और 1 घंटे में 80 रुपये कमाता है, तो 8 घंटे में कितने कमाएगा, तो ए का जो मजदूरी हो जाएगी वो कितना हो जाएगा, 8 घंटे में कितना कमाएगा, 8 गुणे 80, तो मतलब आपका कितना आ जाएगा, 640। अब देखिए, प्रतिदिन बी प्रतिदिन 6 घंटे काम करता है, तो बी 6 घंटे काम करता है और 60 रुपये प्रति घंटा की दर से कमाता है, तो बी का क्या हो जाएगा, 1 घंटे में 60 कमाता तो 6 घंटे में कितना होगा, 6 इंटू 60, मतलब 360। ए और बी की मजदूरी का अनुपात बताना है, तो ए रेशियो बी की वैल्यू बतानी है। ए की 640 अनुपात 360, एक जीरो से एक जीरो कटेगा। अब हम लोग किससे काटेंगे, 2 से काट लेते हैं, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे 32, तो 32 अनुपात 18 ये हो गया। फिर काटते हैं 2 से, 2 नीम 18, और 2 एकम 2, 2 छंग 12, मतलब 16:9 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन है इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। गाइस, आपका अगला क्वेश्चन है, जब एक पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेष 3 बचता है। तो देखिए, अगर n कोई पूर्णांक है, उसमें 7 से अगर विभाजित करें तो जो शेषफल रिमाइंडर आता है वो 3 आता है। यदि 6n को 7 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा। तो आप n को क्या माने जिससे कि आंसर निकला है, तो देखिए यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 3 रिमाइंडर बचता है, इनको जोड़कर टोटल योग कितना निकलता है, 10। तो हम लोग n को 10 मान लेते हैं। तो मान लेते हैं एक कोई पूर्णांक है
उसका जो नंबर है वो है 10। और इसमें अगर 7 से विभाजित करें, इसे 7 से विभाजित करें तो 3 शेष बचता है या रिमाइंडर 3 बचता है। इसी प्रकार 6n को हम लोगों ने क्या माना है 10। 6n को 7 से विभाजित किया जाए तो आपका शेष क्या बचेगा? तो देखिए ये हो जाएगा 60/7। तो ये कितने बार जाएगा? 7 अट्ठे 56, 8 बार गया और बचा रिमाइंडर कितना? 4। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, क्योंकि 10 में अगर 7 का डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका 3 ही तो बचता है, इसीलिए हम लोगों ने n बराबर 10 मान लिया। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज कैसे बनता है? देखिए बना लेते हैं चक्रीय चतुर्भुज। एक सर्किल बना लिया और चक्रीय चतुर्भुज से पहले देखिए आगे क्या दिया है, इसमें ए बी जो है इस पर बने वृत्त का व्यास है। व्यास जो है वो सेंटर से होकर जाता है। अब इसे चक्रीय चतुर्भुज बना लेते हैं। ये बना लिया, फिर इधर बनाया, उसके बाद इसको इससे मिला दिया। अब आपका ये चक्रीय चतुर्भुज हो गया। ए बी जो है आपका क्या है? व्यास है। तो चक्रीय चतुर्भुज बना लिया। और एक चीज़ बताना चाहूँगा, आगे क्या कहता है, तथा कोण ADC 150 डिग्री है। तो डी इसको मान लेते हैं, सी इसको मान लेते हैं। तो कोण ADC, कलर को थोड़ा सा चेंज करते हैं, कोण ADC मतलब ये वाला कोण पूछा जा रहा है। ये मतलब दिया गया है ये कितना है? 150 डिग्री। अगर हम लोग इसको इससे मिला दें, ए को सी से मिला दें। अब एक चीज़ और बताना चाहूँगा, कोण BAC की वैल्यू बतानी है। तो कोण BAC ये बताना है, ये कोण कितना आएगा। अब देखिए सबसे पहले कुछ पॉइंट बताना चाहूँगा। हम लोग कोण BAC की वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकलेगी? कोण BAC बराबर क्या निकलेगा? तो देखिए अर्धवृत्त पर बना कोण क्या होता है? समकोण होता है। तो ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री हो गया। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने वाले कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तब जब कोण डी और कोण बी, या कह सकते हैं कोण बी और कोण डी का क्या होगा? 180 डिग्री होना चाहिए। तो कोण बी तो हमें पता ही है कितना है, 150 डिग्री। तो यहाँ से कोण डी कितना निकल आएगा? तो निकाल लेते हैं। तो कोण डी इक्वल टू हो जाएगा 180 से 50 जाएगा, 150 तो आ जाएगा 30 डिग्री। तो आपका ये जो आ जाएगा ये वाला कोण, ये 30 डिग्री आ जाएगा। अब आपका कोण ए बताना है कि कैसे आएगा। अब त्रिभुज आपका क्या है? कलर को थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं। कोण त्रिभुज ए बी और सी, कोण त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी और सी में दो कोण पता है, तीसरा कोण आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। कोण ए की वैल्यू हमें निकालनी है। तो कोण बी कितना है? 90 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री, और कोण सी है 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 90 और 30 कितना होता है? 120। तो 180 से 120 जाएगा तो आपका कोण ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 60 डिग्री। तो हमें कोण ए हमें पता चल गया 60 डिग्री। और पूछा क्या जा रहा था? कोण ADC, कोण ADC सॉरी BAC पूछा जा रहा था। तो कोण BAC तो हमें पता चल गया कितना निकला है? 60 डिग्री। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। गाइस आपका अगला क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा है, अलजेब्रा का क्वेश्चन है। ए माइनस बनापान ए इक्वल टू बराबर 3 है। तो ए की घात 6 प्लस बनापान ए की घात 6 बराबर किसके होगा? कैसे करेंगे? तो आप दोनों पक्षों का स्क्वायर पहले कर दो यहाँ पर। तो कर लेते हैं, ए माइनस बनापान ए का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी कितना है? बनापान ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए से ए कट जाएगा, बचेगा 2, तो ये हो जाएगा 9। तो ए स्क्वायर प्लस बनापान ए स्क्वायर, पक्षांतर करेंगे 9 में से, 9 में 2 जुड़ जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा? 11। तो आपका 11 आ गया है। हमें निकालना ए क्यू प्लस 6 ए क्यू प्लस बनापान ए क्यू, सॉरी A6 प्लस बनापान A6 निकालना है। तो आप फिर से दोनों पक्षों का घन कर देते हैं, घन कर देंगे आप। तो आपका क्या हो जाएगा? ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? तो ए प्लस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब
प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और दूसरे कोष्टक में a माइनस बी होता है। तो यहाँ पर a क्या है, a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर है, a स्क्वायर का होल क्यूब करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा a6। फिर बनापान a स्क्वायर है, b का वैल्यू क्या है बनापान a स्क्वायर, तो बनापान a स्क्वायर का होल क्यूब करेंगे तो बनापान a का होल 6 हो जाएगा। फिर 3ab, a है a स्क्वायर और b है बनापान a स्क्वायर, तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कटेगा, बचेगा आपका कितना 3। और कोष्टक के अंदर क्या है a माइनस बी, a कितना है a स्क्वायर और b कितना है बनापान a स्क्वायर, और बराबर किसके हो जाएगा 11 का होल क्यूब करेंगे तो 1331। अब देखिए गाइस यहाँ पर a प्लस बी होगा, सॉरी मैंने प्लस माइनस कर दिया था, a प्लस बी होगा। अब देखिए अब वैल्यू निकाल लेते हैं, a की घात 6 बनापान a की घात 6 प्लस 3, a स्क्वायर प्लस बनापान a स्क्वायर की वैल्यू क्या है 9, सॉरी 11 है आपकी, तो ये 3 इंटू 11 हो जाएगा और इजकल टू 1331। अब यहाँ से 11 33 और ये वैल्यू आपकी निकल आएगी a की घात 6 प्लस बनापान a की घात 6, तो 1331 से 33 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, तो आपका बचेगा 1298। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।